हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। इसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट, नाउ व्हाट इज अ ट्रायंगल? अ क्लोज्ड फिगर formed by three intersecting lines is called a triangle. Tri means three. Closed figure, देखो ये ABC एक closed figure है, ठीक है। इसमें this is formed by three intersecting lines AB, BC and AC। वो एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो intersecting हो गए। तो जब ऐसा कोई फिगर होता है उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राई means three. A triangle has three sides, three angles and three vertices. यहाँ पे sides, angles and vertices. क्या हुआ? Sides यहाँ पे क्या हुआ? AB, BC, CA, ठीक है। Angles क्या हुआ? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देखो इसे एंगल बोलते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंड वर्टाइसेस क्या हुआ, हमें ये भी पता है, विच इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, देखेंगे कि आपको क्या आइडिया है कॉन्ग्रुएंसी को लेके। प्लेस वन स्क्वायर ऑन द अदर विथ साइड्स ऑफ द सेम मेजर। मतलब क्या बोल रहा है कि आप दो स्क्वायर्स लो, ठीक है, दो स्क्वायर्स ऑफ सेम मेजर। अब आपको पता है कि एक स्क्वायर में ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ द सेम मेजर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, तो मतलब इसका दूसरा साइड भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। नाम दे दो A, B, C, D, ठीक है। अब प्लेस वन स्क्वायर ऑन द अदर विथ साइड्स ऑफ द सेम मेजर। सो ये भी सेम मेजर हो जाएगा, इसको नाम दे दो PQRS, क्योंकि अदर स्क्वायर बोला है, सेम स्क्वायर नहीं बोला है। तो बट इसका मेजर कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर खाली एग्जाम्पल है, आप कोई भी मेजर का ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ABCD स्क्वायर को PQRS के ऊपर रखना है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इमेजिन करो कि आपने ABCD को PQRS स्क्वायर के ऊपर रखा। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि द स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, हम अभी समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब देखो, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर्स whose shapes and sizes are both the same. Shapes and sizes are both the same. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर है, दोनों स्क्वायर्स में 5 सेंटीमीटर है। आपका शेप भी सेम है, शेप यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर। व्हेन योर शेप इज सेम, योर साइड मेजर इज सेम, योर साइज इज सेम, देन दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स, 2 bangles of the same side, 2 ATM cards issued by the same bank are identical। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि एक कॉइन है, ठीक है, 5 रुपी कॉइन को आप एक दूसरे 5 रुपी कॉइन में जो कि सेम ईयर में मिंट हुआ है, उन दोनों को आप एक के ऊपर एक रख दो तो आप देखोगे कि सेम साइज है, सेम शेप है, सेम मेजर है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, एटसेट्रा। Two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। मतलब कि दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल सेम होंगे कब, जब साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, A, B, C।
ये दूसरा ट्रायंगल है ए पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हो गए। अब बोल रहे कि जो दो ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, साइड्स that is AB, BC, AC and angle that is angle A, angle B, angle C of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle. What do you mean by corresponding sides and angles of other triangle? मतलब angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R plus AB, BC and CA is of the same measure as PQ, QR and RP respectively. तब जाके वो होगा congruent, ठीक है। Now एक एक्सरसाइज देखते हैं। Which of the triangles given below are congruent to triangle ABC in figure 7.41? मतलब आपको बोल रहा है कि ये जो आपका 1 है 7.41, इससे आपको देखना है कि जो बाकी ट्रायंगल्स हैं क्या वो इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, और है तो कौन से ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। पहले आप क्या देखोगे, आपको तीन चीजें याद रखनी है, साइड्स, एंगल्स एंड वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे AB का साइड क्या है 4.5 सेंटीमीटर, BC का साइड क्या है 5 सेंटीमीटर एंड CA का साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। दिस इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब सबसे पहला क्राइटेरियन, आप पहले साइड देखो, ठीक है। साइड के मेजर्स क्या है 4.5, 4 एंड 5। अब सेकेंड ट्रायंगल में देखो क्या सेम साइड्स हैं 4.5, 4 एंड 5, करेक्ट, ये है। अब अगर आप सेकेंड ट्रायंगल को थोड़ा रोटेट कर दो, ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल को आप रोटेट कर दो सच दैट ये P जो है, मतलब ये देखो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऐसे इन्वर्टेड है, ठीक है। आपको इसको आप पूरा घुमा दो, इसको आप स्ट्रेट ऐसे बना दो, ठीक है। जब आप ऐसे बना दोगे तो नीचे का P जो है वो ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो ये जब आप इन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, P ऊपर आ जाएगा, Q एंड R बेस में आ जाएगा। तो जब आप इन्वर्ट करोगे, सो देखो आप इन्वर्ट इस डायरेक्शन में करोगे, सो व्हेन यू आर इन्वर्टिंग तो जो ये साइड का मेजर है वो ये साइड पे चला जाएगा, नीचे का जो एंगल है वो ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। सो ये जो 4 सेंटीमीटर है रोटेशन के बाद ये इधर आ जाएगा, 4.5 इधर आ जाएगा एंड 5 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल P आपका ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो जब आप इसको रोटेट करने के बाद जब आप इसको फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर रखोगे तो क्या आपको सेम मेजर्स मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम मेजर्स, सेम एंगल्स? यस, मिलेंगे, वेरी गुड। तो आपको पता चला कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है। अब थर्ड में जाते हैं। सेम हमें पहले क्या देखना है, साइड मेजर्स कितना है 4.5, 4 एंड 5। ये देखो ये भी है 4.5, 4 एंड 5 सेंटीमीटर्स। अब देखो इसको आप पूरा रोटेट नहीं करोगे, आपको क्या चाहिए 4.5 आपको चाहिए ए बी के साइड में, करेक्ट। तो आप इसको रोटेट करोगे इस तरह सच दैट एंगल डी आपका नीचे आ जाएगा एंड आपका बेस हो जाएगा DE, ठीक है। सो DE इज द बेस, 5 सेंटीमीटर्स 5 सेंटीमीटर्स, DF AB 4.5 सेंटीमीटर्स एंड AC एंड FE 4 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। एंड एंगल्स भी आप मेजर करोगे, देखो एंगल F इज इक्वल टू एंगल A, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C, करेक्ट। तो इससे पता चला इवन योर थर्ड ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द फर्स्ट। अब जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ में सेम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, दिस क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड। अब आप क्या करोगे, अगर आप M को इस तरफ अगर रोटेट कर दो इस डायरेक्शन में तो MN 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर एंड AC का साइड सेम है
एम आर 4.5 हो जाएगा, यहाँ पे ए भी 4.5 है, एंड आपका बेस क्या हो जाएगा आर एन इज 5, एंड यहाँ बेस बी सी इज ऑल्सो 5. एंगल एम इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल सी, एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बी. करेक्ट. सो इवन योर फोर्थ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू योर फर्स्ट ट्राइंगल. अब फिफ्थ ट्राइंगल में देखते हैं. अब ये तो देख के ही पता चल जाएगा. यहाँ पे साइड क्या है 4.5, 4 एंड 5, बट फिफ्थ फिगर का साइड क्या है 5, 5, 5. तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि साइड ही सेम नहीं है. तो इससे पता चला व्हाट वाज योर क्वेश्चन, which of the triangles are congruent to triangle ABC? So figure 2, 3, 4, all the three triangles are congruent to triangle ABC. Correct? Observation. Triangles in figure 7.4, subpart 2, 3 and 4 are congruent to ABC, while triangle TSU of figure 7.45 is not congruent to triangle ABC. Correct? हमने अभी just यही समझा. So you can say triangle PQR is congruent to triangle ABC. Congruency का क्या सिंबल होता है? इक्वल टू और उसके ऊपर सिमिलर का साइन. This is congruent. There is a 1-to-1 correspondence between the sides, angles and vertices. 1-to-1 correspondence क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पे सपोज ये ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, सपोज आप ये ले लो, ठीक है. एम एन शुड बी इक्वल टू ए सी, एम आर शुड बी इक्वल टू ए बी, आर एन शुड बी इक्वल टू बी सी. हमें ऐसा नहीं है कि एम आर इज इक्वल टू ए सी हमने कर दिया. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. एम इज इक्वल टू ए, एक ही से इक्वल है. आर इज इक्वल टू बी, एक ही एंगल से इक्वल है. एन इज इक्वल टू सी, ये भी एक ही एंगल से इक्वल है. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट कॉरेस्पॉन्डिंग. सो ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं. बट यू कैनॉट से दैट ट्राइंगल QRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC. ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है. P एंड A, Q एंड B, R एंड C. तो अब R के बदले में C ही आना चाहिए. R के बदले में अगर B आ जाता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा. इसीलिए ट्रायंगल QRP इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. ठीक है, बट एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. नोट, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स corresponding paths are equal and we write in short CPCT for corresponding paths of congruent triangles. CPCT का फुल फॉर्म क्या है? Corresponding paths of congruent triangles. ठीक है, corresponding paths are equal. दो ट्रायंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल M, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. समझ में आया? इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ्स आर इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट CPC. ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका ट्रायंगल्स का फर्स्ट सेशन किया है. ये बेस था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अच्छे से समझना है, तभी आप आगे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाओगे. कोई भी चीज नहीं समझ में आए, वापस से सेशन रिपीट करो एंड समझो. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.